पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान पड़ता है। इनका मूल निवास गुलेर है। गुलेर नामक स्थान में होने के कारण इन्हें गुलेरी नाम से भी जाना जाता है। यह कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा ली था। 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा दी। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा दी। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से ये खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे अभी BHU के नाम से भी जाना जाता है, उसमें प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य और मनीन्द्र चंद नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। इन्होंने समालोचक और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इनकी कुल 3 कहानियां हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सुखमय जीवन सन 1911 में, बुद्धू का कांटा यह भी 1911 में, और उसने कहा था सन 1915 में। इसके अलावा प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर इन्होंने निबंध लेखन किया। कछुआ धर्म, मारसेही मोही कुठाव, पुराने हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध लिखे। इन सबके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए, जिसमें बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन इत्यादि प्रमुख हैं। अंग्रेजी में इन्होंने ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध लिखे। इसके अलावा गुलेरी जी ने देश प्रेम को लेकर भी कुछ रचनाएं की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य के एक सशक्त लेखक थे। अपने समय में ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं के बहुत ही प्रख्यात विद्वान थे। प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में इनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इसके अलावा गूढ़ और विदग्ध हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण कलात्मक शैली के साथ ये साहित्य में आगे बढ़ रहे थे। इनकी प्रमुख कहानी उसने कहा था के बारे में रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के एक जाने माने आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि उसने कहा था में पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष ऐसा अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, और वह स्वरूप केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं भी आघात नहीं पहुंचा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, इसके पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। इसके साथ ही गुलेरी जी पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपकी पढ़ाई में इससे हेल्प होती है, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।